हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी करियर की रीडिंग। अप्रैल का महीना करियर वाइज आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, बिजनेस वाइज आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जेमिनी, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सबसे पहले तो जेमिनी हम लोग ये देखेंगे कि आपकी थीम ऑफ द मंथ क्या हो रही है। व्हाट इज़ योर थीम ऑफ द मंथ, ये महीना थीम ऑफ द मंथ में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं, लेट्स क्विकली चेक इन। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि के लिए थीम ऑफ द मंथ क्या रहने वाला है। Shopping. The first card came out as shopping. Okay. Okay. नेक्स्ट देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। चॉइसेस के चॉइसेस का कार्ड आया है। कोलैबोरेटिव। ओके सो देखिए, सबसे पहले तो ये महीना ना आपके लिए बोला जा रहा है कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग मनी इन रिटेल और ऑनलाइन शॉपिंग, अगर ऑनलाइन में आप कुछ करना चाहते हैं, लाइक लिटरली आप सीरियस है अपने इस ऑनलाइन चीज़ों को लेकर, तो डेफिनेटली आप लोग ऑनलाइन में चीज़ें कर सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको ट्राई करना चाहिए ऑनलाइन सेलिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग में आप लोग वैसे ही बहुत एक्सपर्ट होते हो, बट लेकिन ऑनलाइन में अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स बेचना चाहो, लाइक अगर आप कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को लेके काम करते हो, तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन द शॉपिंग जोन। अगर शॉपिंग वगैरह में कहीं क्लोथिंग को लेकर, क्लॉथिंग को लेकर, ज्वेलरी को लेकर अगर कुछ डील वगैरह कर रहे हो तो डेफिनेटली। देन कम्स चॉइसेस। देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास इस महीने में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट नहीं करना है, जो कि आई थिंक आप समय समय पे अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, अपनी बहुत सारी चीज़ों को आप ओवर एनालाइज कर लेते हो सिचुएशन को कि चलो ठीक है ये ना ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओवर थिंकिंग करते हो, तो आपको बोला जा रहा है ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, डाउट अपने आप को नहीं करना है। अगर किसी चीज़ में आपको डाउट आ रही है तो डेफिनेटली यू शुड अपने आप को बिल्कुल आपको बताना होगा, समझाना होगा कि नो, ये जो डाउट्स है ये जस्ट एक ऐसे ही मतलब आपके प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए डाउट्स आ रहे हैं। ये आपकी खुद की कॉन्फिडेंस जो आपको लेके जाएगी जहाँ पे, वो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपनी कॉन्फिडेंस में ना ज़्यादा भरोसा करिएगा। ऑल्सो अपनी इंट्यूशंस की ना इस महीने, चाहे वो जॉब हो, करियर हो या फाइनेंसेस हो, अपने इंट्यूशंस की आपको सुननी है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशंस की यहाँ पे इग्नोर करते हुए भी दिखाई दोगे। कोलैबोरेटिव का कार्ड भी आया है कि वर्किंग विद समवन हु हैज़ द सेम गोल एज यू विल इंक्रीज योर पावर एंड रीच। तो आप उन लोगों के साथ भी इस महीने अटैच अपने आप को कर सकते हो जो आप ही की तरह सोचते हैं, उनके गोल्स भी आप ही की तरह हैं। लाइक आपको कैसे चाहिए अपने लाइफ में, कैसे बढ़ना है, वो पर्सन भी आपके साथ ऐसे ही सोचते हैं। तो आप उन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, आप उन लोगों के साथ अपनी डील कर सकते हो ना, इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। पार्टनरशिप करना चाहो तो पार्टनरशिप के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स सन का ट्रांजिट का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, मैंने सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए किया हुआ है, आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूँगी सन के ट्रांजिट का, आप लोग जाके देख सकते हो। फॉर ऑल द सन साइंस आई हैव गिवन। ओके, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो नाउ कि सबसे पहले आपके फाइनेंसेस में क्या मैसेजेस हैं। ओके, फाइनेंसेस वाइज देखिए यहाँ पे मून की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। सो विच इज़ सेइंग दैट
कुछ जगह पे इन्वेस्ट करने को आपको मना किया जा रहा है इस महीने में, कुछ कुछ जगह पे शायद आपको बोला जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट व्हाट यू शुड बी डूइंग राइट नाउ। ठीक है, आप दूसरों के साथ काम ज़रूर कर सकते हो, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा मना किया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट से बचें। नेक्स्ट इज़ अपने जॉब को लेके अगर बात करें, आपके जॉब फ्रंट में, जॉब में वी हैव द 10 ऑफ पेनिकल्स, तो जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कहता है कि मे बी आप कोई ऐसा जॉब करते हो जो शायद आपके घर वाले भी सेम पॉइंट ऑफ व्यूज़ में है कि आप इसी तरीके का जॉब करो, आप इसी तरीके की अर्निंग, एक सेट ऑफ गोल्स उन्होंने शायद बना के रखा है कि मे बी अगर आप डेंटिस्ट हो, आपके फादर डेंटिस्ट है तो आप शायद डेंटिस्ट्री का काम कर रहे हो, अगर आपके फादर डॉक्टर हैं, अगर आपके फादर मार्केटिंग एजेंट थे या रिसर्चर हैं, तो आप भी वही बैकग्राउंड जो है फॉलो करते हुए दिखाई दोगे, विच इज़ गुड। बट गाइडेंस आपको बोला जा रहा है कि फैमिली में ना कुछ वैल्यूज़ है, ट्रेडिशंस हैं जो शायद कई लोगों का मैं देख रही हूँ कि फैमिली में आप फैमिली बिजनेस भी कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको रिश्तों का ना टेक केयर करने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी कि अगर आप लोग बिज़नेस वालों के लिए, बिज़नेस वालों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं साइलेंट हो गई थी बीच में। द रीज़न इज़ बिज़नेस वालों के लिए मैं व्हाट आई फील हियर कि आप किसी चीज़ का एक्शन लेने से ना घबरा रहे हो बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ यहाँ पे देखिए क्या कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स, जो कि बोल रहे हैं कि आप कोई भी चीज़ ना मे बी कोई पास्ट की कुछ चीज़ें जिससे शायद अभी भी आप निकल नहीं पाए हो, बिज़नेस में ही आपने कुछ लोगों के साथ शायद डील किया है बट आप उनसे निकल नहीं पाए हो, उनके साथ आपकी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, देयर आर सम ब्लॉकेजेस, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि देखिए अगर फाइनेंसेस की बात है बिज़नेस के साथ तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, कहीं पे ब्लॉक तो नहीं रहेगा। सो अगेन आई एम टेलिंग कि आपके पास चॉइसेस है, आपके पास वो सारे चॉइसेस है जो आप कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर कहीं कुछ चीज़ें लग रही हैं कि कुछ चीज़ें सही नहीं है, मे बी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली, आप सोच सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो रिस्क नहीं लोगे। अगर आप चाहते हो तो वो रिस्क आप ले सकते हो, बट बहुत ज़्यादा एंग्शियस होके डोंट टेक एनी डिसीजन, ओके। अदरवाइज़ आई थिंक समथिंग इज़ एंडिंग एंड समथिंग इज़ बिगनिंग। ये भी कार्ड दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कुछ चीज़ें शुरू भी हो रही हैं आपके बिज़नेस में, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अगर आप रूल रेगुलेशन के साथ चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें सही ही रहने वाली हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, लेट्स सी। ओके, सो वी हैव द 4 ऑफ पेनिकल्स। थोड़ा सा सेविंग की ज़रूरत है बिकॉज ऑफकोर्स यहाँ पे 8 ऑफ पेनिकल्स है, टावर भी है, बट ये जो टावर है दिस इज़ फॉर यू गुड। ऐसा भी है कि ये जो टावर है आपके लिए जो आ रहा है दिस इज़ लाइक आपकी मेहनत अब रंग ना लाने वाली है, मतलब जो भी मेहनत आपने अभी तक करी है वो रंग तो लाएगी। कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, कुछ अपनी सेविंग ज़रूर करनी है। इसके बारे में मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई डू फील कि कुछ जगह पे शायद आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो। दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन, बिकॉज हो सकता है कुछ हिडन चीज़ें हैं जो अभी भी आपको इतनी क्लैरिटी में नहीं मिल रही है, अभी भी आपको इतना उस तरीके का पिक्चर नहीं मिल रहा है कि करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। दैट आई कैन अंडरस्टैंड, वो ठीक है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, बट लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक मत बनिए, हेडेक्स ले रही हो, मटीरियलिस्टिक बन रहे हो, बिकॉज 4 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट कंट्रोल फ्रीक, मटीरियलिस्टिक में कि मुझे यही चाहिए बहुत ज़्यादा ना, डोंट बिकम लाइक मेरे को यही चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, मुझे यही चीज़ें चाहिए, अगर मुझे नहीं मिलेगी तो आई एम लाइक गॉन। वो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। यू शुड लाइक अप्रिशिएट एवरी डैम थिंग दैट यू आर डूइंग, जो भी करें उन सब चीज़ों को आप अप्रिशिएट करो। एंड अनदर थिंग इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर
इज़ दैट अपनी फोकस अपने काम पे रखिए। अभी इस टाइम में पर्सनल लाइफ को यहाँ पे इंटरफेयर मत करने दीजिए, बिकॉज हो भी सकता है कि आपकी आप शायद फोकस नहीं कर रहे हो अपने काम की तरफ और बहुत आपका इधर उधर माइंड भी डाइवर्ट हो रहा है। सो दैट हैज़ टू बी वेरी मच चैलेंजिंग। वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा वर्क लाइफ में, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि फोकस अपने वर्क में करिए, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स। तो ये थी आपकी अप्रैल की करियर की रीडिंग, पैसा, जॉब, फाइनेंसेस, करियर वाइज। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, जेमिनी।